हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी फ्री में। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम क्लास 12 के इंग्लिश चैप्टर 7 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न, यानी एक बच्चे का जन्म। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहला है कि व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न, यानी जब किसी बच्चे का जन्म होता है। इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉयफुल। ओकेजन का मतलब होता है अवसर, कार्यक्रम। जॉय यानी खुशी, तो यह किसके खुशी का अवसर होता है? तो पूरे परिवार के लिए, फॉर द होल फैमिली। इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक समाज में, जहाँ परंपरा बहुत महत्व रखती है। वुमेन इज़ नोन एज द मदर ऑफ द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। कोई भी पारंपरिक समाज में माता को जो है उसके बच्चे के जन्म से ही जाना जाता है। लेकिन वेस्ट यानी पश्चिमी सभ्यता के लोग इसे क्या मानते हैं? इसे आउटरेजियस मानते हैं, यानी कि ये उन पर अत्याचार किया जा रहा है। डैश वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। गिवन अप यानी छोड़ दिया है। कहाँ की महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में जाना बंद कर दिया है? तो सूडानीज महिला ने, जो महिला सूडान की हैं। वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर, यानी चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस होती है वो पारंपरिक समाज में कैसी होती है? तो बहुत अलग अलग तरीके की होती है। मैनी होती है और वेरिड, और सबके अलग अलग तरीके भी होते हैं। सेंटेंस, ये सेंटेंस कहा जा रहा है कि बहुत सारी सोसाइटी में अभी भी जो महिलाएं हैं अपनी माँ के घर चली जाती है। जब उनकी शादी होती है तो अपनी माँ के घर छोड़कर अपने ससुराल चली जाती है अपनी मदर इन लॉ यानी सास के साथ रहने के लिए। किस चैप्टर से ये लाइन ली गई है? तो ए चाइल्ड इज बॉर्न से। आगे बढ़ते हैं। आगे है द वॉइसेस ऑफ अ फ्यू वुमेन रेज्ड इन अ वार्निंग में, जब कभी भी ज़रूरी होती है तो बहुत सारी महिलाएं जवाब अपनी आवाज़ उठाती हैं, लेकिन वो सुनी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि मशीन्स की जो है साउंड उसमें ज़्यादा होती है। ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन, मशीनों के कारण। जर्मेन ग्रीन, ये इंसान का नाम है। जर्मेन ग्रीन एक महिला है जो कि राइटर है, इन्होंने ही इसी चैप्टर को लिखा है। हैज़ रिटन द लेसन अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ डैश वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व यानी अनुभव करना। वेरियस टैबूज, रिचुअल्स एंड कस्टम्स, यहाँ मतलब बहुत सारे पुराने नियमों का, परंपराओं का, रीति रिवाजों का उसे सामना करना पड़ता है। कब? जब वो प्रेग्नेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। जर्मेन ग्रीन इज अ फेमस इज एन डैश राइटर। यहाँ पूछा जा रहा है कि जर्मेन ग्रीन कहाँ की राइटर है? तो ऑस्ट्रेलिया की। उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और उनके पास नागरिकता भी अभी ऑस्ट्रेलिया की ही है, तो ऑस्ट्रेलियन राइटर। जर्मेन ग्रीन इज ए फेमस डैश राइटर, कहाँ की राइटर है वो? किस प्रकार की? तो फेमिनिस्ट यानी नारीवादी, जो कि महिलाओं को प्रायोरिटी देती है, महिलाओं के बारे में लिखती है। इन द डैश द हस्बैंड वाइफ यू इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, कहाँ पे पति पत्नी को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता होती है और वो अपने व्यक्तिगत अधिकार को वो भरपूर यूज उसका करते हैं? तो वेस्ट में यानी पश्चिम में। अ डैश वुमेन विजिट हर मदर हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कहाँ की महिलाएं अपने माँ के घर चली जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती है? तो इंडियन वुमेन। इन डैश रन अंडर द एज ऑफ 5, और यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, साइज नहीं होगा। आर लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर यानी देखभाल करना, बाय द होल फैमिली, कहाँ के बच्चों की देखभाल पूरे परिवार के द्वारा ही की जाती है? तो बांग्लादेश। ऐसा कब होता है? जब उसकी माँ प्रेग्नेंट होती है। सिलहाइटी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन अ न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ, कहा जा रहा है कि सिलहाइटी वुमेन जो होती है और उसके बच्चे को नए कपड़े कब दिए जाते हैं? तो जब बच्चे के जन्म के 7 दिन पूरे जाते हैं, यानी 7वें दिन उसे कपड़े, नए साड़ी कपड़े बच्चे को दिए जाते हैं। अ वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स, बहुत सारी परंपराओं का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे रीति रिवाजों को मानना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दोस्तों, अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इस चैप्टर पर ग्रामर के
और बाकी सभी सब्जेक्ट के वीडियो दे सकते हैं। आप तुरंत चैनल पर जाइए और सारे वीडियो को देखिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।